चैप्टर 13 क्लास 11th लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। समरी देखते हैं इस चैप्टर की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें 3 एक्सरसाइजेज हैं, 13.1, 13.2 और साथ में मिसलेनियस एक्सरसाइज। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, लिमिट्स, फिर डेरिवेटिव्स, फिर इंटीग्रल। तो उसमें समरी देखते हैं कि जो एनसीईआरटी की बुक है उससे मैं बता रहा हूँ, ये पीडीएफ डाउनलोड की है इंटरनेट से। तो द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज डिक्टेटेड बाय द पॉइंट्स टू द लेफ्ट ऑफ अ पॉइंट डिफाइंस द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, सिमिलरली द राइट हैंड पॉइंट। इसको समझने की कोशिश करें। एक फंक्शन है, यदि f(x) ऐसे फंक्शन है और जो वैल्यू आनी है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये किससे डिक्टेट हो रही है, किससे बताई जा रही है? जो फंक्शन है उसके लेफ्ट में जाइए। जो भी लिमिट है फंक्शन की, मान लीजिए इसकी लिमिट मैं 1 मानता हूँ, तो आप 0.9 पे चले जाइए या 0.99 पे चले जाइए। अभी देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक जनरल बंदे के लिए है। थोड़ा और जब मैथमेटिक्स में आएंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की, तो आप अच्छे समझेंगे। लेकिन अपना इतना अभी समझना ज़रूरी है कि किसी भी जगह, मान लीजिए आप खड़े हैं और आपकी वो लिमिट है, तो आपकी जस्ट पीछे जगह है जो, या पीछे जो, चाहे 1 मीटर कहिए या फिर 10 मीटर कहिए, 5 मीटर कहिए, वो उस आपके लिमिट को आप जो, अगर फंक्शन है तो वो डिसाइड करती है। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट भी है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दोनों को देखने के बाद हम पता करते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है उस फंक्शन की। इसके बाद आता है लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। लिमिट क्या होती है? देखिए, एक फंक्शन की लिमिट यानी कि उसकी कहाँ तक वो पहुँचेगा, कहाँ तक जाएगा, उसकी बात हो रही है। जब मैं अलग अलग फंक्शंस की लिमिट्स बताऊंगा तब आप और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मैं डायग्रामेटिकली उसको बताऊंगा। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट इज द कॉमन वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट इफ दे कोइंसाइड। यानी आपकी लेफ्ट हैंड वाली लिमिट LHL कहिए और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों जो है जब दोनों कोइंसाइड करेंगी तो आप बोलेंगे कि ये लिमिट है किसी फंक्शन की। फॉर अ फंक्शन f एंड रियल नंबर a। देखिए, अब असली बात आई है कि जो हमने ऊपर दोनों लाइनें पढ़ी हैं उनको अगर किसी मैथमेटिकल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें तो वो ये है कि फंक्शन f(x) है, लिमिट कहाँ है? x टेंड्स टू a। a जो है एक नंबर है, a इज अ नंबर, एक प्रॉपर एक रियल नंबर है। तो x जो है उस नंबर तक, x टेंड्स टू मतलब x का रुझान, x का इंक्लिनेशन उस a की तरफ है। एंड fa may not be the same। यानी अगर मैं a रख दूं fx की जगह, तो fx की जो वैल्यू आएगी ज़रूरी नहीं है कि वह a की वैल्यू वो, और लिमिट अगर मैं a पुट करता हूं और ये जो लिमिट ऑफ fx है, दीज आर नॉट सेम। ऐसा नहीं कि x टेंड्स टू a तो सीधा आप a यहाँ पर दर्ज कर दें और उस फंक्शन में a रख के वैल्यू निकालें, नहीं। इनफैक्ट वन में भी डिफाइंड एंड नॉट द अदर वन। एक जो fa है वो तो आप डिफाइन ही कर सकते हैं, जो fa है डायरेक्ट वैल्यू डाल के निकाल जो रहे हैं वो तो आप डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा तो आप डिफाइन भी नहीं कर सकते। तो वो जो चीज़ डिफाइन नहीं हो रही है उसी के बारे में बात करेंगे हम, वही, इसीलिए ये मैथमेटिक्स बनी है। अब बात करते हैं थोड़ी इसकी अलजेब्रा की। तो अगर हमारे पास f और g दो फंक्शन हैं, तो अगर fx प्लस माइनस ले लें, प्लस और माइनस दोनों के लिए है, तो x टेंड्स टू a, तो आप दोनों की लिमिट अलग कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू fx और लिमिट x टेंड्स टू gx। फिर उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू fx इंटू gx है, तो इन दोनों को भी अलग कर सकते हैं। अगर आपके पास fx बाय gx है तो दोनों के ऊपर अलग लिमिट कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको, और वो ये है, अगर आपके पास एक फंक्शन है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n और नीचे है x माइनस n, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको हमको x माइनस a, सॉरी, क्वेश्चन को हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे ताकि इसका उत्तर डायरेक्ट n a टू द पावर n माइनस n आ गए। अगर लिमिट x टेंड्स टू a है, यदि लिमिट x टेंड्स टू a है तो सीधा n इंटू a टू द पावर n माइनस आप कर सकते हैं इसको। एक और चीज़, साइन x बाय x,
साइन एक्स को एक्स से डिवाइड करें और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 करें। देखिए साइन 0/0, 0 से तो कुछ डिफाइन हो ही नहीं सकता। तो ये ऐसे केसेस जो अनडिफाइंड केसेस हैं, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है इसमें कि वन में बी डिफाइंड एंड नॉट द अदर वन, एक डिफाइन ही नहीं हो सकता। तो जो अनडिफाइंड चीज़ें हैं, जो चीज़ डिफाइन ही नहीं हो सकती, उनके लिए अलजेब्रा बनाया है, जो कि यहाँ पर प्रूव हो रहा है कि साइन 0/0 किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करके देखिए आप, वो तो अनडिफाइंड ही है। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर वाली बनी थी ना कि -1 को डिफाइन करने के लिए, इसी तरीके से लिमिट्स एंड डेरिवेटिव बनाया। अब देखिए 1 - cos x/x, x 0 है, अगर x 0 पट करेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला, क्योंकि इनफाइनाइट बन जाएगा। लेकिन जब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे तो इसकी प्रॉपर वैल्यू आएगी 1। इस लिमिट पे जब आएंगे तो x टेंड्स टू 0। अब देखिए लिमिट के हिसाब से अगर हम डेरिवेटिव निकालें, डेरिवेटिव क्या होता है कि आप किसी भी एक, मान लीजिए फंक्शन है, आप छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दीजिए, इसके छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दीजिए, उसे ही हम डेरिवेशन कहते हैं। अगर इसको बड़े तर्ज पे समझा जाए तो, क्योंकि इंटीग्रल इसका उल्टा होता है, छोटे छोटे कणों को जोड़ के वो एक फंक्शन बनाते हैं, उसे इंटीग्रल कहते हैं। मैं बस एक सांकेतिक बात बता रहा हूँ, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा आपको। हो सकता है जो मैं बोलूँगा उससे थोड़ा सा आपको अलग भी लगे। खैर एनीवेज, डेरिवेटिव निकालते हैं f(a), फंक्शन f(a) किस तरीके से निकलेगा, ये डेरिवेशन जो है f' बोलते हैं इसको, और ये कैसे बनेगा, f(a) है a + h, h टेंड्स टू 0 चल रहा है, -fa/h। ध्यान दीजिएगा fa + h -fa/h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये f' होता है। इसी तरीके से अगर आप f' करें, जिसे हम d/dx ऑफ fx कहते हैं, यही डेरिवेटिव होती है d/dx ऑफ fx, दैट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 fx + h -fx/a। ये दोनों चीज़ बिल्कुल सेम है, a को x से रिप्लेस किया है, a एक स्पेसिफिक नंबर हो गया और जो x हो गया वो जनरलाइज हो गया। अब आते हैं फॉर फंक्शन u एंड v द फॉलोइंग होल्ड्स। u + v, अगर कोई दो फंक्शन है u प्लस हो या माइनस हो, और उसका कॉम्प्लीमेंट हो या उसका डैश हो, यानी कि डेरिवेटिव हो, तो आप उसको अलग से ये कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग निकाल सकते हैं डेरिवेटिव, और दोनों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास दो फंक्शन हो, उनका मल्टीप्लिकेशन हो और उसका डेरिवेटिव निकालना हो, पहले का डेरिवेटिव निकालिए, दूसरे को ऐसे रखिए, फिर दूसरे को ऐसे रखिए, फिर पहले का डेरिवेटिव निकाल दीजिए। अगर डिवीजन का डेरिवेटिव निकालना हो तो सबसे पहले ऊपर वाले का निकालिए, दूसरे को ऐसे रख लीजिए नीचे वाले को, फिर नीचे वाले को ऐसे रख लीजिए, फिर ऊपर वाले का कर लीजिए। ये देखिए एक ये हुआ है, एक ये हुआ है, और दूसरा वैसे ही शांत रहा है, और नीचे वाला जो है उसको स्क्वायर कर दीजिए। कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव देख लेते हैं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक्सरसाइज की ओर जाएं। d/dx ऑफ x टू द पावर n इस, देखिए क्या होता है, x टू द पावर n है ना, n को इधर ले आइए और इस n को -1 कर दीजिए, एक कम कर दीजिए, क्योंकि एक n यहाँ ले लिया ना, तो इसलिए -1 कर दिया। इसको तो इस तरीके से समझिए आप, sin x का cos x, cos x का -sin x। अब इसी से काम चल जाएगा। तो ये बात हो गई हमारे समरी की, जो लिमिट्स और डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 13, क्लास नंबर 11।